क्वेश्चन नंबर 21 है। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर जो 21 है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा लिखेंगे। डेटा क्या क्या बता रहा है हमें, डेटा क्या बता रहा है हमें कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस की डेंसिटीज़ हैं ए एंड बी। दो गैसेस हैं, उनकी डेंसिटीज़ हैं जी, दो गैसेस हैं ए और बी, उनकी डेंसिटीज़ ये हैं, यानी कि दो गैसेस हैं ए एंड बी, उनकी डेंसिटीज़ हैं, क्या है डेंसिटीज़ 1:1.5, ये है, ये इनकी डेंसिटीज़ हैं। ठीक है ना। यानी कि डी ए इज इक्वल टू 1 और डी बी इज इक्वल टू 1.5। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। ये है जी दो डेंसिटीज़ हैं डी ए और डी बी, विच विल डिफ्यूज़ इन द सेम टाइम, विच विल डिफ्यूज़ इन द सेम टाइम इन विच 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए डिफ्यूज़। ठीक है ना। वो कह रहा है जी कि विच विल डिफ्यूज़ इन द सेम टाइम, कि कौन सी गैस डिफ्यूज़ होगी एक ही जैसे टाइम पर, इन विच 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए डिफ्यूज़। ए डिफ्यूज़ जो सी ए गैस है, ए गैस है जो सी ए गैस है, ए गैस डिफ्यूज़ होगी 150 डेसीमीटर क्यूब में, उसका वॉल्यूम है 150 डेसीमीटर क्यूब है। यानी कि वो कह रहा है विच विल डिफ्यूज़ इन द सेम टाइम, जो सी बी गैस है, गैस ए एंड बी, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बी। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ बी, विच विल डिफ्यूज़ इन द सेम टाइम, कौन सी गैस सेम टाइम पर डिफ्यूज़ हो रही है, इन विच 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए डिफ्यूज़, जबकि जौन सा वॉल्यूम है ए गैस का वो है जी 150 डेसीमीटर क्यूब, वो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन हमें कहता है जी ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ के मुताबिक, ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है जी कि आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ बी गैस ओवर डेंसिटी ऑफ ए गैस। ये मेरी बात याद रखना कि जब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस, यानी कि आर बी जो सा जब ऊपर होगा तो आर बी जब ऊपर होगा तो डी ए ऊपर आ जाएगा। यानी कि आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो और इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो, आर बी ओवर आर ए इज इक्वल टू डी ए ओवर डी बी। इस तरीके से भी आप फार्मूले को लिख सकते हो, दोनों फार्मूले में से कुछ भी आप लिख सकते हो। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस। ये ज़ाहिर कर रहा है कि जब डेंसिटी, जब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, जब ए गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा तो ए गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब ए गैस की डेंसिटी कम होगी तो ए गैस की जो सा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ जाएगी। इन दोनों के दरमियान इन्वर्सली रिलेशन ये ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई। चलो जी, अब हम करने जा रहे हैं इसको हल। हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम सबसे पहले लिखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी गैस। ठीक है ना। अब हम चूँकि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस का जो सा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली रिलेशन है जी वी ए के साथ, तो यहाँ पर वी ए आ जाएगा ओवर। इसी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी गैस की जो सी रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इस डायरेक्टली रिलेशन है जी वॉल्यूम ऑफ बी गैस के, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बी गैस आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी ओवर डी ए। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर ये है। ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन होता क्या, यानी कि
स्पीड, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड को कहते हैं रेट, कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से सफ़र कर रहे हैं, कितनी स्पीड से जाकर कंटेनर की दीवार से टकरा रहे हैं, उसको कहते हैं हम रेट ऑफ डिफियन और एफियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ डिफियन, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं आर। जैसे किसी गैस का वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर के अंदर बढ़ जाता है, मिसाल के तौर पर ये कम था, तब गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, कम होगी। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो सा रेट है, उनकी जो सी स्पीड है, टकराने की रफ्तार जो सी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केयर ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम स्केयर ले लेंगे, स्केयर वी ए ओवर वी बी, इसका स्केयर ले लिया, और फिर उसके बाद अंडर रूट लिया, इसका भी स्केयर ले लिया, डी बी ओवर डी ए, डी बी ओवर डी ए, इसका भी स्केयर ले लिया, ठीक है ना, स्केयर ले लिया। अब वी ए का होल का स्केयर, फिर वी बी का होल का स्केयर इज इक्वल टू डी बी ओवर डी ए, ये आ गया। अब फिर उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है वी बी कैलकुलेट करना है ना। तो ये वी बी क्या रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वी बी का होल का स्केयर ओवर वी ए का होल का स्केयर इज इक्वल टू डी ए ओवर डी बी, ठीक है ना। यहाँ से वी बी का होल का स्केयर इधर ही रहेगा और वी ए का होल का स्केयर उधर चला जाएगा, डी ए ओवर डी बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वी ए के होल के स्केयर के साथ, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम वैल्यू दर्ज करने वाले हैं कि डी ए की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ठीक है, वन ग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटीज़ की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। डी ए की डेंसिटी है जी 1, डी बी की डेंसिटी है जी 1.5 मल्टीप्लाई बाय वी ए जो सा है 150 का होल का स्केयर ले लो, ठीक है ना, और वी बी का होल का स्केयर ये आ गया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 150 इसका होल का स्केयर लेंगे, ये आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये देखें 150 है, इसका होल का स्केयर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा बाय 1000, फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.5 से, 1.5 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 15,000 आ गया, क्या आ गया, 15,000, वी बी का होल का स्केयर 15,000 आ गया। अब हम इसका अंडर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, जैसे हम जज़र लेंगे ना दोनों तरफ, तो ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी वैसे का वैसे आ जाएगा, और इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लिया, हमें आंसर का हमने अंडर रूट लेना है 122.47 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया मीटर क्यूब में, ठीक है, समझ आ गई। ओहो, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ये यूनिट है इसका, मैंने मीटर क्यूब लगा दिया है, डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब, ये देखें डेसीमीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम आ गया। और जो सी डेंसिटीज़ के यूनिट होते हैं, डेंसिटीज़ के यूनिट ये ग्राम पर मीटर क्यूब नहीं है, डेंसिटीज़ के यूनिट है जी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी तरीके से इसका है जी 1.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। ये डेसीमीटर क्यूब कैसे आया ये देखें, ये डेंसिटीज़ की यूनिट हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे में कैंसिल हो गए। और डेसीमीटर क्यूब ये जो सा पर डेसीमीटर क्यूब था ये आ गया नीचे, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।